नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड एससीईआरटी की पुस्तक क्लास 10th की इतिहास की दुनिया है, इसका हम लोग चैप्टर 6 का एमसीक्यूज आज लगाएंगे। चैप्टर का नाम है शहरीकरण और शहरी जीवन। टोटल इसमें 8 चैप्टर है। हमने 5 चैप्टर का एमसीक्यूज टिक कर लिया है। इसको आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसका लिंक लेना चाहते हैं या कोई भी नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आप चाहते हैं मिले आपके पास, चाहे प्लेलिस्ट का लिंक लेना चाहते हैं तो गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल या उसका फेसबुक पेज या व्हाट्सअप चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगा, इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगा। चलिए आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सिलेबस के अनुसार एग्ज़ाम के व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। अभी तक तो सवाल एका दुका पूछा है, लेकिन क्या पता बीपीएससी का मूड में इससे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, रिस्क नहीं लेंगे। हम लोग टोटल पढ़ के जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा कि हमने प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यूज लगा लिया है। और कॉन्फिडेंस के व्यू से अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अब 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। इसमें टोटल 10 प्रश्न दिया हुआ है और 40 प्रश्न हम लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे, इनफ होगा। ठीक है ना, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। ठीक है ना, आक्रमणकारी नहीं था, शोषणकारी नहीं होगा और रूढ़िवादी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो सीमित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? तो जब स्थायी कृषि हो जाएगा आपके पास बैठ के, पहले के प्राचीन काल में क्या होता था, अर्ली ईयर में आदि मानव में घुमंतु कृषि होता था। यानी कि यहाँ नदी के किनारे किनारे आप जाइए, कृषि करते रहते थे। नदी जा रही है, यहाँ की है, यहाँ के जब ख़त्म हो गया उपजाऊ तो फिर यहाँ जाके करते थे, यहाँ उपजाऊ हो गया। लेकिन जब स्थायी कृषि हो गया, यानी कि अब एक जगह स्थायी हो गए और इसी ज़मीन पे बार बार आप कृषि करने लगे, तो यहाँ पे आप उसको रखवाली के लिए घर बनाइएगा। घर बनाते बनाते यहाँ शहर डेवलप हो गया। सब देखिएगा, अधिकांश शहर नदी के किनारे ही होगा। ठीक है ना, नदी के पूरा किनारे किनारे में शहर डेवलप हो गया था। और जब नदी शहर डेवलप होगा, स्थायी कृषि हुआ तो शहर आप बस गए, आप बसिएगा तो क्या होगा, संपत्ति अर्जित होने लगेगा। ठीक है ना, शांति का नहीं बता सकते हैं, बहुमूल्य धातु और ज्ञान। अगर ऑप्शन डी आएगा तो डी आप मार सकते हैं इसमें। ठीक है ना, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो मुद्रा प्रधान। ठीक है ना, उद्यमी माने हो गया आपको बिजनेसमैन। ठीक है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो ग्रामीकरण को। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? इसका हो जाएगा आपको 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? तो 1870 में लाया गया था और लागू 1910 में किया गया था। उसके पीछे वाला जो प्रश्न था उसका आंसर देखिए, बुक में दिया हुआ है आपको। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में भी लंदन के विस्तार की प्रक्रिया जारी रही। 1810 से 1880 तक आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी कि 4 गुना हो गई थी। देखिए, 1861 की जनगणना ने घरेलू नौकरों में अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी दिया, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। ठीक है, बाल मजदूरों की संख्या वृद्धि हुआ। 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून को 1902 से लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों के बाहर रखने की व्यवस्था कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा? तो मध्यम वर्ग। एक हो गया आपको पूंजीपति वर्ग, सबसे ऊपर हो जाएगा पूंजीपति वर्ग, बीच में मध्यम वर्ग और नीचे श्रमिक वर्ग। तो यह वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी किया, उसके बाद फ्रांस के क्रांति में भी यही वर्ग सामने आया था। और यही वर्ग और श्रमिक वर्ग क्या हुआ, मजदूरी करता था। ये औद्योगिकरण जब स्टार्ट हुआ ना, औद्योगिक क्रांति जब हुआ तब इसका उदय हो गया और इसका उदय हो गया। औद्योगिक क्रांति से पहले ये तीनों एक के में मिक्स था सब। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो मध्यम वर्ग का, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग का।
आइए इसका अब हम लोग रिक्त स्थान बनाते हैं। शहरों के विस्तार में भव्य नगरों का निर्माण हुआ। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ। शहरों में रहने वाले संसाधन से सीमित थे। उसके बाद से पश्चिमी देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से भी इसका आंसर ढूंढने का, नहीं आए तो वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट मिलान करना है इसको। ठीक है, हम मिलान जब तैयारी कर रहे थे तो उसी समय इसको मिलान कर दिए थे कि रिवीजन के समय आसानी होगा। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड औद्योगिक नगर हो जाएगा। चिकित्सा के लिए आप मध्यम वर्ग में चिकित्सा वर्ग होता, मतलब जितने डॉक्टर भी थे वो किस वर्ग में आते थे, तो मध्यम वर्ग में। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगर में होता था। उसके बाद बम्बई क्या था, वाणिज्यिक राजधानी था भारत का। पेरिस क्या है, बेरोन हौसम उससे संबंधित है। आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। जो बुक का आप क्वेश्चन लगाए हैं और उसको आप लोग हल्का में नहीं लीजिएगा, उसी से जो क्वेश्चन दिया है ना उससे संबंधित टॉपिक को एक बार आप जाके बुक में देख लीजिएगा, जिसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और क्या पता उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है ना। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, श्रमिक वर्ग का। कौन सी सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा, तो आपको हो जाएगा मध्यम वर्ग। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1870 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो एवेंजर हावर्ड ने। देखिए ये जो पटना है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर में किया गया था। कालांतर में यह मगध का राजधानी बना। मौर्य शासनकाल से कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। उसके बाद इसका राजप्रसाद पटना के दक्षिण में स्थित कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। उस समय इस नगर की आबादी लगभग 4 लाख थी। ठीक है, आइए थोड़ा सा पटना को और देख लेते हैं। मध्य युग जब आया, मध्यकालीन जब इतिहास आया, तो इस नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेर शाह सूरी ने क्या किया, पुनर्स्थापित किया। उसने 1541 ईस्वी में लगभग शेर शाह सूरी ने इसको पुनर्स्थापित किया था। उसने 1541 में लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया, क्योंकि इस स्थान के सैनिक महत्व को उसे आभास था। अब्दुल्ला की रचना तारीख दाऊदी, यानी तारीख दाऊदी के रचनाकार कौन है, अब्दुल्ला। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। अकबर के शासन काल तक यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। एक और प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र से पटना किसने नाम दिया, तो आपको इनका नाम हो जाएगा अफगान शासक शेर शाह सूरी का हो जाएगा। ठीक है, अकबर के समय व्यापारिक केंद्र बन चुका था। 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने इस नगर का भ्रमण किया था और बताया था कि यहाँ से कपास, सूती, चीनी और अफीम के व्यापार बड़ी मात्रा में बंगाल एवं दूसरे क्षेत्र के साथ होता है। ठीक है, और प्रश्न देख लेते हैं। 1866 में सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पे हुआ था और धार्मिक स्थल माना जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुद्दीन ने इस नगर का नवनिर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया। ठीक है, उस समय इस नगर के पुनर्निर्माण पर लगभग 1 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। तब यह नगर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में अग्रणीय था। देखिए इतना तो आप लोग बहुत लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम बुक में इसलिए दिखा दिए हैं कि देख लीजिए, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है कि बुक में लाइन जब लिख दिया है ना SCRT में, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, थोड़ा और हार्ड तरीका से पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डन सिटी हो गया। उसके बाद 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया। स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमा हुआ। जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे, तो सुमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी, तो इसका हो जाएगा मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था, शहरीकरण को किया था। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, तो लंदन में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था,
देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 18वीं शताब्दी जब बीत रहा था तो पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ आधुनिक पटना नगर के विकास का क्रम भी शुरू हो गया। अजीमाबाद क्षेत्र से कुछ पश्चिम में अंग्रेजों का अफीम गोदाम पहले से ही स्थित था। यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर अनाज भंडारण के लिए एक गोदाम का निर्माण किया गया था। 1786 ईस्वी में किया गया जो गोदाम जो आज गोलघर के नाम से विख्यात है। इन्हीं दोनों के बीच के क्षेत्र में पटना के आधुनिक नगर का विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो जो गोलघर है वो क्या था? अनाज गोदाम था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1838 ईस्वी में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1765 में। देखिए सिंगापुर के बारे में देखते हैं। 1965 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तो था, लेकिन बाकी एशियाई शहरों जैसा ही था। उसके बाद नेक्स्ट पढ़िएगा। 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येऊ के नेतृत्व में जब सिंगापुर को आज़ादी मिली तब एक विशाल आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। ठीक है ना सर? इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देवनागेर मचे आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन है? कलकत्ता का। आधुनिक नगरों के उदय में किस प्रकार का योगदान नहीं था? तो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना नहीं हुआ था आधुनिक नगर में। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1918 में। फहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो 20 रथों पर निकालते थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? मेसोपोटामिया में बसे थे। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो एंड्रयू म्यूनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आइए देखते हैं। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया। यह रेल लाइन लंदन के पेंडिंग और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले दिन ही यात्रियों की संख्या 10,000 तक थी। 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था, जिसमें सालाना 4 करोड़ लोगों की यात्रा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बंबई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? तो CID। बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई था? 1819 ईस्वी में। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र। लंदन में रैन बसेरे किन के लिए बनाए गए थे? बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए थे। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति से हुआ था आधुनिक नगरों का विकास हुआ था। आपको पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना था? तो उदयन के समय बना था। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? एबेनेजर हावर्ड ने। एबेनेजर हावर्ड होगा उसका। ठीक है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना साहिब में है। सीधी लकीरों की अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? बोरॉन हॉसमन का। बोरॉन हॉसमन ने ही पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिला इमारतें थी। लंदन में गार्डन सिटी की योजना धनी लोगों के लिए बनाया गया था। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? पेरिस को भव्य नगर बनाना था। संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा शराबखोरी का नियंत्रण लगाना। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार के मांग के लिए, यानी कि वयस्क मताधिकार के लिए। इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन डी में दे देगा, इनमें से एक से अधिक तब मार सकते हैं। कारखानों में काम की नहीं, इसका कारखानों में काम की अवधि नहीं होगा, यानी कि मजदूरों द्वारा किया गया था चार्टिस्ट आंदोलन। देखिए क्या दिया, 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित किया गया, लेकिन श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः लंदन श्रमिक संघ, लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन के नेतृत्व में 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन शुरुआत किया था। ठीक है। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है इस काल में। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट,
1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे को मताधिकार प्रदान किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ मजदूर वर्ग की सरकार बनी लेबर पार्टी की, जिसने उनके हितों की रक्षा करनी शुरू कर दिया था। ठीक है। और 1928 ईस्वी में आपको 18 वर्ष से अधिक को दिया गया। आज 1918 में दिया गया था, उस समय वयस्क मताधिकार मेल को 21 वर्ष और फीमेल को 30 वर्ष प्लस फीमेल को जिस महिला के पास 30 साल उम्र हो और पैसा होगा उसी को वोट देने का अधिकार, और पुरुष 21 साल का हो, तो ये दो कंडीशन होगा तब 1918 में आपको वयस्क मताधिकार दे दिया गया। लेकिन 1928 में सीधा कहा गया कि 18 वर्ष से जो भी अधिक होगा सबको वोट देने का अधिकार था। तो चलिए, इस चैप्टर में इतना ही है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। और कुछ भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मतलब कैसा लगा वीडियो और क्या इसमें और डाला जा सकता है और कौन कौन सा हम वीडियो बना सकते हैं। ठीक है ना, किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।